दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आज हमारा देश भारत दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली शक्तियों में से एक है और विकास की इन्हीं कड़ियों में किसी भी देश को सबसे बड़ा योगदान देते हैं उस देश के मेगा प्रोजेक्ट्स। और इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जिनके कंप्लीट हो जाने के बाद ये पूरी ही दुनिया भारत का लोहा एक बार फिर से जरूर मानेगी। नंबर 1, स्टैचू ऑफ शिवाजी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी भारत के महान सम्राटों में से एक थे और बहुत से लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं। और आज शिवाजी की ही याद में उनका एक स्टैचू अरब सागर में बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये शिवाजी स्टैचू दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। तो आइए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस स्टैचू की आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। 190 मीटर ऊंची शिवाजी की ये मूर्ति दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। इस स्टैचू का निर्माण अरब सागर में मुंबई से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मानव निर्मित आइलैंड पर किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस मूर्ति का निर्माण 1,30,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में किया जा रहा है। दोस्तों, इस मूर्ति के साथ थिएटर्स, फूड कोर्ट्स, लाइब्रेरी, म्यूजिकल फाउंटेन्स और भी बहुत सी मनोरंजक व ज्ञानवर्धक स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली आधिकारिक घोषणा अशोक यवन कैबिनेट के द्वारा साल 2018 में की गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो इस प्रोजेक्ट की वर्तमान लागत से काफी कम थी। इस मेमोरियल के बनने का काम 2 चरणों में किया जाएगा, जिसके साल 2022 तक पूरा होने की संभावना है। अब अगले मेगा प्रोजेक्ट पर चलने से पहले मैं आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहता हूँ। शिवाजी की ये मूर्ति निस्संदेह ही भारत के लिए गर्व है, लेकिन 3,000 करोड़ रुपए स्टैचू ऑफ यूनिटी पर खर्च करने के बाद 3,600 करोड़ रुपए शिवाजी स्टैचू पर खर्च करना सही है या फिर गलत? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 2, जोजिला टनल। दोस्तों, ये टनल श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बनने जा रही है। नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट ऊंचाई पर बन रही इस टनल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। बनने के बाद ये टनल एशिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बन जाएगी। जोजिला टनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 6,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये टनल साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इस टनल के बनते ही श्रीनगर से लेह जाने में लगने वाला 3.5 घंटे का सफर घटकर महज 15 मिनट का हो जाएगा। इस टनल के शुरू होने के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जो कि वर्तमान समय में बर्फबारी के चलते साल के 5 से 6 महीने तक बंद रहती है। जोजिला टनल भारतीय सेना के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अभी सेना को लेह, कारगिल व अन्य सैन्य ठिकानों तक आवश्यक सामग्री ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद भारतीय सेना की ये परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, इस टनल की विशेषताओं की बात की जाए तो इस टनल में इमरजेंसी लाइटिंग, वेंटिलेशन, मैसेज साइंस, ट्रैफिक लॉगिंग, पावर सप्लाई, सीसीटीवी, ओवर हाइट व्हीकल डिटेक्शन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और टनल रेडियो सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से इस टनल को लैस किया जाएगा। इस टनल में हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन और फायर फाइटिंग केबिन्स की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस टनल में हर 250 मीटर के बाद रोड क्रॉस करने की सुविधा भी दी जाएगी। नंबर 3, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दोस्तों, भारत में शिंजो आबे और मिस्टर मोदी ने बुलेट ट्रेन की नींव रख दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.10 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 88,000 करोड़ रुपए का खर्च जापान देगा। इस खर्च का ब्याज महज 0.1% होगा, जिसे 50 सालों में भारत को चुकाना होगा। इससे पहले दोनों ने बुलेट ट्रेन का रॉ मॉडल देखा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर, जिसमें अधिकतर एलिवेटर ट्रैक्स ही होंगे और कुछ भाग समुद्र के नीचे व कुछ भाग सुरंगों में से होकर गुजरेगा। थाने और बसई के बीच 7 किलोमीटर पानी के नीचे दौड़ेगी ये बुलेट ट्रेन। 508 किलोमीटर के इस पूरे ही ट्रैक का निर्माण करने के साथ ही 12 स्टेशंस को विश्व स्तरीय बनाने के साथ प्रथम चरण में वडोदरा में 4,000 लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करना भी शामिल है। ये सब साल 2022 में पूरा कर लिया जाएगा।
दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 24 ट्रेनें जापान से भारत लाई जाएंगी, जबकि बाकी ट्रेन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ये ट्रेन 508 किलोमीटर का फासला महज 3 घंटे में तय करेगी। मौजूदा समय की बात की जाए तो इस दूरी को तय करने में अभी 7 से 8 घंटों का समय लगता है। दोस्तों इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। नंबर 4, नमस्ते टावर मुंबई। दोस्तों नमस्ते टावर लोअर पैरेलल मुंबई में निर्माणाधीन एक गगन चुंबकीय व बेहद ही खूबसूरत इमारत है। इस इमारत की कुल ऊंचाई 1037 फीट यानी कि करीब 316 मीटर है। इस इमारत में कुल मिलाकर 63 मंजिलें होंगी, जिनका इस्तेमाल एक होटल, ऑफिस, रेजिडेंशियल स्पेस व कमर्शियल स्पेस में किया जाएगा। इस गगन चुंबकीय इमारत की सबसे खास बात इसका डिजाइन है, जो कि बेहद ही अनोखा है। इस बिल्डिंग का डिजाइन दुबई की एक कंपनी एटिकन्स ने तैयार किया है। दोस्तों इस टावर का डिजाइन भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। इसके 2 सिमेट्रिकल विंग्स को इस तरीके से जोड़ा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो 2 हाथ नमस्ते की मुद्रा में हो। इसी कारण इस टावर को नमस्ते टावर का नाम दिया गया है। इस गगन चुंबकीय इमारत का निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था तथा इसके साल 2020 तक पूरा हो जाने की संभावना जताई जा रही है। नंबर 5, चंद्र उदय मंदिर वृंदावन। दोस्तों वृंदावन में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी होगी। बताया जा रहा है कि एस्कॉन संस्था के द्वारा बनाए जाने वाले 70 मंजिला चंद्र उदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर की होगी और ये पिरामिड के आकार में बनाया जाएगा। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई ही सबसे ज्यादा नहीं बल्कि गहराई भी बहुत अधिक है। दोस्तों ये इमारत 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर ऊंचा होगा, जबकि दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की गहराई मात्र 50 मीटर है। यानी कि साफ है कि चंद्र उदय मंदिर की गहराई बुर्ज खलीफा से भी 5 मीटर अधिक होगी। दोस्तों ये मंदिर 9 लाख टन का वजन सहन कर सकेगा और 170 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफान को भी झेलने में सक्षम होगा। इस मंदिर में 4 डायमेंशन तकनीक के द्वारा देवलोक व देव लीलाओं के दर्शन भी कराए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मंदिर साल 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6, हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों हाई स्पीड ट्रेन का सपना देख रहे भारत में बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड की ट्रेन चल सकती है। चीन और जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेनों से भी तेज होगी भारत में चलने वाली हाइपर लूप ट्रेन। हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत तमाम बड़े देशों से आगे निकल सकता है। इस ट्रेन से मुंबई से पुणे तक का सफर मात्र 25 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों ये ट्रेन बुलेट ट्रेन और यहां तक कि एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज चलती है। दोस्तों ये ट्रेन हाइपर लूप के अंदर एक दबाव वाले क्षेत्र में बहुत ही तेज गति के साथ चलती है कि यह ट्रेन चुंबकीय टेक्निक से लैस पॉड ट्रैक पर एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेन के अंदर 6 से 8 लोग बैठकर सफर कर सकेंगे और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1224 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। फिलहाल इस ट्रेन को मुंबई से पुणे के बीच चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे भारत के वो अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स जिनके बन जाने के बाद दुनिया भी भारत को सलाम करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इन मेगा प्रोजेक्ट्स को देखकर आपको भारत के लिए क्या फील होता है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूं अगले एक और फ्रेश वीडियो में। जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जय हिंद।